सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को रिजर्व सीट्स के हवाले से फैसला दिया था, उस पर अमल दरामद के हवाले से अगला हफ्ता अहम हो सकता है और उस पर हम मजीद बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कंवर दिलशाद साहब ने। कंवर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जो 39 अरकान है कौमी असम्बली से जिनका ताल्लुक है और उन्होंने अपनी वाबस्तगी पीटीआई से जाहिर की थी, उस हवाले से तो इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले में यह भी कहा गया था कि 41 अरकान जो कि आज़ाद हैसियत में है वो भी 15 दिन के अंदर अपनी पार्टी वाबस्तगी जाहिर करें और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 7 दिन के अंदर उसको कंफर्म करे। अब मामला यह है कि वो 7 दिन तो मुकम्मल होने वाले हैं इस हफ्ते, लेकिन उससे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के पास चला गया है कि गाइडलाइंस जारी करें कि इस पार्टी का तो कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है, तो फिर कंफर्म कौन करेगा उन पार्टी सर्टिफिकेट्स को। आपको क्या नजर आ रहा है, जो 41 मेंबर्स का मामला है वो किस तरफ जा रहा है? मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आया था वो एक अक्सरियती फैसला था, और अक्सरियती फैसला जो है वो एक आइन और कानून के मुताबिक उसी पर अमल दरामद करना पड़ता है। लेकिन ये सारी जिम्मेदारी अब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान पर आयद की उन्होंने कहा कि इसको आइन के आर्टिकल 106 के तहत 75 के तहत इस पर बाकायदा एक उन्होंने शेड्यूल दें और 15 दिन के अंदर 7 दिन के अंदर अपने कागजात जमा कराएं। अब यहाँ तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का ये फर्ज बनता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की रोशनी में वो उस पर अमल दरामद करें और अपने कागजात नामजदगी जमा कराएं। ये बहुत बड़ा उनको एजाज मिला है, रिलीफ मिला है। आइन इसी तशरीह करते हुए उन्होंने को खास रिलीफ दिया गया है। आमतौर पर आइन के आर्टिकल 224 के तहत वो मुस्तहिक थे ही नहीं, लेकिन बहरहाल अब उनको इजाज़त मिल गई है तो अपने ख्वातीन की मखसूस नशिस्तें और मिनॉरिटी की नशिस्तें जो है उनके कागजात नामजदगी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में जमा कराएं बाकायदगी के साथ। उस पर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान स्क्रूटनी करेगा और बाकायदा उसका एक तरीक़ाकार होता है उसके मुताबिक। लेकिन अभी तक उन्होंने नहीं किया तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात की खिलाफ वर्जी की है और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को एक अच्छा खासा एक पॉइंट मिल गया है कि चूंकि इन्होंने अभी तक जमा नहीं कराया तो वो भी अपने फैसले पर नजरसानी कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैसला है। पीटीआई के मेंबरान है वो कह रहे हैं कि जो 41 मेंबरान है वो भी कह रहे हैं कि हमने अपने जो वाबस्तगी है वो जमा करवा दी है। अब इलेक्शन कमीशन ने जो है पार्टी क़यादत से उस चीज़ को कंफर्म करना है, लेकिन उससे पहले इलेक्शन कमीशन चला गया है सुप्रीम कोर्ट के पास कि इस पार्टी का तो स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, तो हमें इस बात पे क्लैरिटी दी जाए, गाइडलाइन दी जाए। वो मामला कहाँ जाता है आपको नजर आ रहा है? वो ठीक है, अगर उन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात की रोशनी में जो बता रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में चला गया है तो फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करें। लेकिन ये पेचीदा मसला हो गया है, बहुत पेचीदा हो गया है। और उसमें सबसे बड़ी अहम बात यह है कि सेनेट की 11 नशिस्तें खैबर पख्तूनख्वा की खाली है, उस पर इलेक्शन नहीं हुआ और वहाँ का सेनेट जो है नामुकम्मल है। इसी तरह कौमी असम्बली में भी एक बड़ी अहम तब्दीली आ रही है ख्वातीन की मखसूस नशिस्तें मिलने पर। तो ये सारे मामला जो है उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दोबारा असर रोज पर फैसला करना पड़ेगा। और कंवर दिलशाद साहब, ये बताइएगा कि ये जो सारा मामला है दो जो माइनॉरिटी जजमेंट के हवाले से, आज उस पर अता तारा साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि इसके बाद बड़े सवालात खड़े हो गए, लेकिन जो 2 जजेस का फैसला है वो तो एक इख्तलाफी नोट की उसकी एक हैसियत हो सकती है, लेकिन जो 8 जजेस का अक्सरियती फैसला है वो तो अपनी जगह पर मौजूद रहेगा, उस पर ना कोई फर्क पड़ेगा, ना उस पर जो अमल दरामद है वो रुकेगा। ऐसा ही है ना मामला? ये ऐसा ही होगा। मिनॉरिटी जो इख्तलाफी नोट आया है उन्होंने अपनी राय दे दी, लेकिन फैसला जो अक्सरियती बेंच ने किया है अगर उस पर फैसला अमल दरामद होना लाजमी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और आइन के मुताबिक। लेकिन एक बड़ी अहम बात यह शहजाद साहब कि हमारे जो वफाकी वज़रा हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की मिनॉरिटी के हवाले से देखा जाए या अक्सरियत के हवाले दिया जाए उस पर राय जरी नहीं करनी चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के काजी फाइज सर ने पहले भी ऑर्डर जारी किया था कि ऐसा कमेंट्स ना करें, लेकिन बहरहाल वो कमेंट्स कर रहे हैं, वो आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। तो इसको वो कमेंट्स नहीं करना चाहिए। वफाकी हुकूमत को इसका पार्ट बनना ही नहीं चाहिए। ये इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का मामला है, वो अपना फैसला करते रहे। वफाकी हुकूमत को इसमें मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। सही कंवर साहब, क्योंकि ये जो अगर ये नॉर्मल हालात होते और पीटीआई एक बतौर जमात होती तो किसी भी तरीके से जो रिजर्व सीट वाला मामला है जो इस वक्त पीडीएम जमातों को मिल गई, नून लीग पीपल्स पार्टी एमक्यूएम को मिल गई, वो तो सूरत हाल पैदा ही नहीं होती। जितनी सीटें वो जीतते थे उस प्रोपोर्शन से उनको सीटें मिलती, लेकिन अब यहाँ पे गैर मामूली हालात थे, उनको सीटें इजाफी मिल गई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है तो आपकी एक अटेम्प्ट थी वो सीटें लेने की, वो नहीं मिल सकी।
लेकिन अब भी हुकूमत बज़िद क्यों है कि ये सीटें पीटीआई को नहीं जानी चाहिए, हमें जानी चाहिए? इसके पीछे क्या मकसद नजर आ रहा है? नहीं, ये तो जहर है, ये सारी लफाजी बातें हो रही हैं और एक दूसरे के ऊपर जो है एतराज़ कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर एतराज़ कर रहे हैं, माइनॉरिटी के फैसले पर एतराज़ कर रहे हैं। लेकिन असूली तौर पर जो फैसला आ चुका है अक्सरियती बेंच का, उसके मुताबिक ये सारी कार्रवाई होनी है और आप आगे चल के इसके बड़े नतीजे सामने आएंगे। अब अगर वो नशिस्तें मिल जाती हैं तहरीक इंसाफ को या तो जासूसी दाद कौंसिल को, तो पूरी कौमी असम्बली का ढांचा ही तब्दील हो जाएगा, उसमें इनकी अक्सरियत आ जाएगी। उस पर जो है एक प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी से हालात का जायजा ले रहे हैं, तो वो ये कह सकते हैं शहबाज शरीफ साहब को कि आप आइन के आर्टिकल 91 सब सेक्शन 7 के तहत आप एतमाद का वोट हासिल करें। अब अगर शहबाज शरीफ एतमाद का वोट हासिल ना कर सके तो उनकी हुकूमत तहरीर हो जाएगी। तो ये सारे, लेकिन फिर भी नंबर गेम में बड़ा वाज़ेह फर्क रहेगा। हुकूमत अपनी 2/3 मेजॉरिटी तो लूज कर जाएगी, लेकिन बहरहाल उनकी जो सादा अक्सरियत है वो मौजूद रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया कमर दिलशाद साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे।